हाजी मस्तान, डॉन ऑफ मुंबई बट विदाउट एनी गन्स। इस आदमी की पावर का आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर भी इससे दोस्ती करने को मजबूर हो गए थे। और लाइफ स्टाइल ऐसा कि अमिताभ बच्चन की दीवार मूवी में हाजी मस्तान के लाइफ स्टाइल को कॉपी किया गया। हाँ जी, तो बात करें एक ऐसे डॉन के बारे में जिसने ना कभी किसी आदमी को मारा और ना ही किसी पे बेरहमी की, लेकिन आज भी दुनिया उसको एक डॉन के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाजी मस्तान की। लेकिन हर बार की तरह कहानी को जड़ से पकड़ते हैं ताकि आपको मजा भी आए और आपका टाइम सही जगह पर वेस्ट हो। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1 मार्च 1926 में, जब इंडिया के शहर तिरुनेलवेली के अंदर एक गरीब मुस्लिम जिसका नाम होता है हैदर, उसके घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मस्तान। अगर हम मस्तान हैदर के खानदान की बात करें तो उनका खानदान था मिर्जा फैमिली से बिलोंग करने वाला मस्तान हैदर हाजी मस्तान कैसे बना, जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऑब्जर्व क्या किया हाजी मस्तान लोग के बारे में? मैंने बाप रे बाप, जब आते थे ना लोगों की भीड़, ये वो उनको, उनकी इतनी इज्जत होती थी, पूछो। और औरत पे जुल्म होता था, उनको बहुत तकलीफ होती थी। वो सब, वो कोई दादा भी होगा ना, उसको बराबर है, कोई भाया टाइप का, उसने किसी औरत से बदतमीजी की, उस औरत ने आगे कंप्लेंट की, भाई बस वहाँ मौजूद था। क्या है तुम दादा है रे? एक औरत के साथ में ऐसा करता, तुम दादा की नहीं, दादा का काम दादा ऐसा करता है। मेरा उंगली जख्म होता है ना, उसको मैं मालूम पट्टी नहीं करता हूँ, उतना काट डालता हूँ, उतना ही काट डालने का, क्या समझ गया? तू सिर्फ तेरी काट डालो मैं। मस्तान हैदर के फादर को हैदर मिर्जा के नाम से जाना जाता था और ये खानदान उस वक्त इतना गरीब था कि 2 वक्त के खाने के पैसे भी इनके पास नहीं हुआ करते थे। और इसी दौरान मस्तान हैदर 13 साल का हो चुका था और ये बात है 1940 की। इंडिया के आजाद होने से पहले यहाँ पर कमाई करना बहुत मुश्किल था, इसलिए जो शहर चर्चा में था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस शहर का नाम था मुंबई। हैदर मिर्जा मुंबई का रुख करते हैं और अपने बेटे मस्तान को भी वहां पर लेके जाते हैं और वहां पर साइकिल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। 13 साल मस्तान हैदर साइकिल रिपेयरिंग का काम सीखने लगता है और उस वक्त वो एक दिन का 1 से 2 रुपए कमा पाते थे। खैर, वो एक अलग दौर था, उस टाइम 1 से 2 रुपया भी बड़ी बात हुआ करती थी, यानी कि इस टाइम का 2 से 300 रुपया। लेकिन मुंबई सिटी अमीरों की सिटी थी, यहाँ पर अमीर लोग रहा करते थे और मस्तान हैदर अमीरों की गाड़ियां देख के, उनका लाइफ स्टाइल देख के अपनी किस्मत पर रोने लगता। लेकिन किस्मत तो एक दिन बदलनी थी। मस्तान हैदर एक दिन सोचता है कि मुझे अमीर बनने के लिए इस साइकिल रिपेयरिंग के काम से बाहर आकर कोई अच्छा काम करना होगा। और उस वक्त में सरकारी नौकरी मिलना ऐसा हुआ करता था जैसे कि आज के दौर में मिनिस्टर बनना। खैर, मस्तान को नौकरी तो नहीं मिल पाई, बट उसने मजदूरी का काम किया और दरिया के किनारे जो शिप्स आउट ऑफ कंट्री से सामान लाती थी, सामान को एक्सपोर्ट किया जाता था, उनको उठा के दुकान तक पहुंचाने की इसकी जिम्मेवारी थी। और दरिया के किनारे पर ही मस्तान की बहादुरी का पहला किस्सा शुरू होने वाला था। मजदूरी करते करते कुछ महीने बीतने लगे तो मस्तान को ये पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ डाकू हैं जो कि मजदूरों को लूटते हैं। हर हफ्ते मजदूरों से 1-1 रुपया चार्ज करते हैं। मस्तान को यह बात पसंद नहीं आई और वहां का जो मशहूर डाकू था उसका नाम था शेर खान पठान। मस्तान एक दिन सोचता है कि शेर खान के पास लोग बहुत कम होते हैं, सिर्फ 3 सिक्योरिटी गार्ड रखता है, अगर हम इनसे मुकाबला करेंगे तो हम इनसे जीत जाएंगे। उसके बाद मस्तान और इनके साथी मिलके प्लान बनाते हैं कि अगले हफ्ते जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे, इन पर हम अटैक करेंगे, इनको मारेंगे। तो ऐसा ही हुआ। अगले हफ्ते जैसे ही शेर खान के आदमी यहाँ पर आते हैं, ये उनको मार पीट के भगा देते हैं और ये मस्तान की बहादुरी का पहला हीरोइक कदम था। लेकिन अमिताभ बच्चन की मूवी में कुछ चेंजेस करके इस रोल को प्ले किया जाता है। यहाँ पर मस्तान हैदर शेर खान के आदमियों को पीटता है और वहाँ पर उस मूवी में अमिताभ बच्चन शेर खान के आदमियों को चाबी देकर कहता है कि ये चाबी मैं आपकी जेब से निकाल के इस दरवाजे को खोलूंगा। जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। अब इस फिल्म वाले हिस्से को रखते हैं साइड में। बैक टू द स्टोरी। शेर खान के लोगों को पीटने के बाद मस्तान हैदर बहुत वायरल हो गया अपने इलाके में और लोग इसको पहलवान के नाम से जानने लगे। और इसी टाइम उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये बात तय की कि जो भी शिप्स में सामान आता है, जो भी आउट ऑफ कंट्री से सामान आता है, जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन आते हैं, उनका 6% हम रखेंगे और बाकी जो है वो ले जाएं। अब आपको पता ही है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि शॉर्टकट से हमारा सामान कहीं भी तरीके से निकल आए ताकि हमको टैक्स ना भरना पड़े। तो यहाँ पर
बहुत सारे बिजनेसमैन ने मजदूरों से दोस्ती कर ली कि अगर आप हमारा सामान बचा कर ले आ सकते हैं तो हम आपको इसका कुछ % देंगे और आपको जॉब पे रख लेंगे। तो मस्तान हैदर भी इनमें से एक था। अब बिकॉज पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि मस्तान एक वायरल लड़का था, तो बहुत सारे बिजनेसमैन मस्तान की तरफ आ रहे थे और उसको अपनी तरफ हायर कर रहे थे कि आप हमारे पास जॉब करो, हमारा सामान विदाउट टैक्स यहाँ पर हमारे पास पहुंचाओ, तो इसका हम आपको कमीशन देंगे। उसके बाद ये कारोबार कुछ महीनों तक चलता है। उसके बाद एंट्री होती है एक नए आदमी की, जिसका नाम होता है मोहम्मद गालिब। मोहम्मद गालिब एक शेख था जो कि अरब से आया करता था। अब शुरू से ही एक अरब ब्रांड है, तो अरब के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो अरब के लोग यहाँ पर कारोबार करने आते थे, बिजनेस करने आते थे सोने का। तो ये मोहम्मद गालिब जो था ये सोने का बिजनेस किया करता था और इसको भी मस्तान के बारे में पता चला। फिर मोहम्मद गालिब मस्तान के पास जाता है और उससे अपने बिजनेस की डील करवाता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो उसने बोला कि मुझे सैलरी कितनी दोगे। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि मस्तान की पहले सैलरी थी 15 रुपए, 15 रुपए इसकी सैलरी थी, और गालिब के आने के बाद इसकी सैलरी हो चुकी थी तकरीबन 50 रुपए, आज के ज़माने के 50,000 रुपए। रातों रात इसकी सैलरी 15,000 से 50,000 हो गई। तो ये बहुत खुश हुआ और उस सैलरी को एंजॉय करने लगा और फौरन मोहम्मद गालिब के साथ डील कर ली। कुछ महीनों तक ये कारोबार चलता है। उसके बाद इंडिया भी आज़ाद हो जाता है। इस टाइम मस्तान हैदर मिडिल क्लास थे, हाई क्लास में कन्वर्ट होने ही वाला होता है कि बीच में CID आ जाती है और वो उसके दोस्त मोहम्मद गालिब को पकड़ कर ले जाती है। मोहम्मद गालिब को पकड़ने के बाद तकरीबन इसको 3 साल की सजा सुनाते हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा पार्ट आने वाला है जो कि आपको कहानी में डबल मजा दे देगा, और यही इम्तिहान था मस्तान हैदर का। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मोहम्मद गालिब अरेस्ट होने से एक रात पहले मस्तान हैदर के साथ मिलता है और उसको एक सोने का बॉक्स देता है। जी हाँ, एक सोने का बॉक्स था जिसमें सोने के बिस्किट पड़े हुए थे। तो मस्तान हैदर ने इस सोने के बॉक्स को छुपाया हुआ था। उसके बाद मॉर्निंग के टाइम ही मोहम्मद गालिब को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन मस्तान हैदर के पास उसका सोने का बॉक्स अमानत तौर पे मौजूद था। जेल जाने के बाद मोहम्मद गालिब ने हर चीज की उम्मीद खो दी। उसके बाद मस्तान हैदर भी कहीं और जॉब करने लगा। ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और ये बात है 1950 की, जब मोहम्मद गालिब जेल से बाहर आता है और बहुत परेशान होता है। ना ही उसके पास खाने पीने के पैसे थे और ना ही कुछ खर्चा पानी था। अब ऐसे टाइम में अपने पुराने दोस्त मस्तान को कैसे भूल सकता है। वो जाता है मस्तान के अड्डे पे, जो चिप्स का अड्डा था। अड्डे पे जाने के बाद किस्मत से उसकी मुलाकात मस्तान से हो जाती है। शुरू में मस्तान ने उसे पहचाना नहीं, बट बाद में उसने बोला कि मैं मोहम्मद गालिब हूँ। उसके बाद मोहम्मद गालिब मस्तान हैदर से जेल का हालचाल करता है। उसके बाद मस्तान हैदर मोहम्मद गालिब को अपने घर लेकर जाता है। यहाँ तक मैं आपको ये बात बता दूं कि मोहम्मद गालिब ने मस्तान हैदर से अभी तक ये नहीं पूछा था कि मेरे सोने का बॉक्स कहाँ है। मोहम्मद गालिब ये समझ रहा था कि इसने मेरे सोने के बॉक्स को भी वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया, अभी ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। मस्तान इसको अपने कमरे में लेकर जाता है और ये ऐसा कमरा था जहाँ पर हमारे स्टोर वगैरह होते हैं, रूम वगैरह होते हैं, स्टोर रूम, जैसे कि उसमें कचरा पड़ा होता है। तो मस्तान हैदर उसमें इसको लेकर जाता है। गालिब फिर से घबरा जाता है कि कहीं मुझे ये नुकसान ना पहुंचाए। फिर मस्तान हैदर मोहम्मद गालिब को चारपाई पर बैठने को कहता है। चारपाई पर जैसे ही मोहम्मद गालिब बैठता है, उसके बाद मस्तान हैदर उस कमरे के कोने में जाता है और कुछ अपने पुराने सामान को वहां से उठाने लगता है। सामान को उठाने के बाद जैसे ही वो एक चादर को ऊपर करता है तो वहां पर एक बॉक्स पड़ा होता है, और ये वही बॉक्स था जो कि मोहम्मद गालिब ने 3 साल पहले मस्तान हैदर को दिया था। यहाँ पर मोहम्मद गालिब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और यहाँ पर वो इससे पूछने लगता है कि तुमने इसको खर्च क्यों नहीं किया, तुमने इसको वेस्ट क्यों नहीं किया, तुमने इसको रखा हुआ है अभी तक। मोहम्मद गालिब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मस्तान हैदर ने इसको समझाया कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो और मैंने इसको इसलिए वेस्ट नहीं किया कि तुम मुझे अपने बिजनेस में शामिल करोगे और मुझे एक अच्छा रास्ता दोगे, मुझे अमीर बनने में मेरी मदद करोगे। उसके बाद मोहम्मद गालिब इससे हाथ मिला लेता है। इस कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया था कि 10% मस्तान को मोहम्मद गालिब दिया करता था, बट इस दौरान उसने बोला कि अभी मेरे बिजनेस के अंदर 10% नहीं 50% तुम रखोगे। और उस बॉक्स में जो सोना था, उस सोने की अगर कीमत की बात करें तो उस वक्त के 5 लाख का वो सोना था। 2.5 लाख रुपए मोहम्मद गालिब ने रख लिए और 2.5 लाख मस्तान को दे दिया। यानी कि इस जमाने का 2.5 से 3 करोड़ मस्तान के हाथ में आ चुका था। और ये तो मस्तान हैदर की कहानी है। मस्तान हैदर से लेके हाजी मस्तान तक की अगर आप कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दें
पार्ट 2। जैसे ही 2000 कमेंट कंप्लीट होंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाजी मस्तान का पार्ट 2 आ चुका है आपके यूट्यूब चैनल पे। और दूसरी बात यह कि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ऑफिशियली फेसबुक ने मोनेटाइजेशन लॉन्च कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि मेरी अर्निंग भी आ चुकी है फेसबुक से, $60 आपको रिवॉर्ड भी देगा। जी हाँ, तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपने फेसबुक से पैसे कमाने हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अदरवाइज आप मुझसे व्हाट्सएप में भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।